हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस क्या होते हैं। और ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा एडवांस है और इंटरव्यूज़ में आता है और एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर के तौर पे ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लड़का है अहमद और एक लड़का है यासीन। अहमद जो है उसको अपना होमवर्क करना है और वो पहले जाता है और फिज़िक्स का होमवर्क करने की कोशिश करता है। फिज़िक्स का होमवर्क इटसेल्फ जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको सिर्फ कुछ स्टेप्स ही करने हैं और वो स्टेप्स क्या है? पहले उसको टेक्स्ट बुक्स निकालनी है अपने बैग में से। फिर वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देखेगा कि अच्छा उसको डायरी में क्या चीज़ें मिली हैं, क्या काम करना है उसको होमवर्क में और फिर उसको राइट कर देना है नोटबुक। तो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कोड, क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट कंपाइलर हर लाइन को एग्जीक्यूट कर सकता है और अगली लाइन हमेशा तब एग्जीक्यूट होगी जब पिछली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी हो। जैसे कि वो नोटबुक या अपनी जो कॉपी है उसके अंदर होमवर्क तब तक नहीं कर सकता जब तक वो इंस्ट्रक्शंस ना देख ले, ठीक है? तो अगली लाइन से पहले पिछली लाइन एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर आप इसको देखें तो हमारे पास मैथ्स के होमवर्क का भी एक फंक्शन है जो अहमद के लिए है। लेकिन अहमद को इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैथ्स की बुक नहीं है। तो अब उसे ये काम करना पड़ेगा कि उसे यासीन से वो बुक माँगनी पड़ेगी। लेट्स सपोज़ यासीन के पास एक मेथड है रिक्वेस्ट मैथ्स बुक, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब प्रॉमिस होता क्या है? प्रॉमिस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक फंक्शन या कोई भी किसी को देता है कि अभी मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में दे दूँगा और कितनी देर में ये नहीं पता होता। तो लेट्स सपोज आप एक नेटवर्क कॉल कर रहे हो किसी बैकएंड एपीआई से। अब आपने एक नेटवर्क कॉल की, अब आपको नहीं पता कि उसका रिस्पांस कब आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्कूल में कॉल करके बोलूँ कि भाई जो मेरे पास एग्ज़ाम्स का स्केड्यूल है वो मुझे मिल सकता है, तो वो कहेंगे कि नहीं, अभी तो हमारे पास है नहीं, जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो दैट इज़ अ प्रॉमिस। सिमिलरली कोडिंग के अंदर हमारे पास एक प्रॉमिस एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम उस प्रॉमिस को इस्तेमाल कर सकें और उसका वेट कर सकें। किसी भी प्रॉमिस के 3 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं। एक प्रॉमिस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जब आप एक प्रॉमिस के साथ काम कर रहे होते हो, वो क्या होती हैं? पहली चीज़ होती है हमारे पास प्रॉमिस एक पेंडिंग होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कि एक प्रॉमिस जो है, वो हो सकता है फुलफिल्ड, ठीक है? और तीसरा हो सकता है रिजेक्टेड। ये 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी प्रॉमिस की। अब इसको अगर हम दोबारा अपनी एग्ज़ाम्पल में ले लें, तो अगर अहमद जो है वो यासीन से बुक माँग रहा है, तो हो सकता है कि वो इसको प्रॉमिस रिटर्न कर दे कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें बुक दे दूँगा जैसे ही मेरे पास आती है। अब उस प्रॉमिस की स्टेट इस वक़्त क्या हो गई? पेंडिंग। अभी तक अहमद को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर यासीन के पास वो बुक आ जाती है लेट्स से और फिर वो उस बुक को वापस पहुँचा देता है अहमद को, तो इसका मतलब है कि ये पेंडिंग से फुलफिल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो बुक माँगी गई थी वो हमने दे दी, तो इट्स अ सक्सेस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यासीन को खुद अपनी बुक नहीं मिली, वो भूल के आ गए स्कूल के अंदर। तो अब उस केस के अंदर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा और अहमद के पास नहीं पहुँचेगी बुक, तो वो अपना होमवर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इसका आइडिया है वो ये है कि प्रॉमिस इटसेल्फ किस तरीके से काम करता है। तो इस एनालॉजी में जहाँ हमारे पास ये रिक्वेस्ट मैथ्स बुक एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये जो कोड है ये 5 सेकंड बाद जाएगा और इस सिचुएशन के अंदर ये 5 सेकंड के बाद बुक दे देगा। लेट्स सपोज़ ये कोड है। तो उसका मतलब असल में हुआ ये कि अगर मैं देखूँ अहमद को जिसको मैथ्स का होमवर्क करना था, तो इससे पहले कि वो इंस्ट्रक्शंस को देख सके या राइट कर सके अपनी नोटबुक में, उसको वेट करते रहना पड़ेगा यासीन से बुक लेने का। जब उसको यासीन से बुक मिल जाएगी देन वो ये दोनों काम कर सकता है। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करोगे दोनों में, इन दोनों एग्जांपल्स में जिसमें फिज़िक्स है और मैथ्स है, फिज़िक्स के अंदर हर कोड जो है वो एक लाइन में लिखा हुआ है और एक ही जगह से शुरू हो रहा है। इस केस के अंदर ये स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है लेकिन ये थोड़ा-सा यूँ आगे जा रहा है। ये आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एग्ज़ीक्यूशन एसिंक्रोनस है और पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट कंपाइलर सीधा-सीधा आएगा और हर लाइन को एग्ज़ीक्यूट करेगा। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि जैसे ही कोई एसिंक्रोनस चीज़ शुरू होती है और ये काम इस एसिंक्रोनस के बाद होना था, जावास्क्रिप्ट इस लाइन के बाद फ़ौरन समथिंग एल्स पे आ जाएगा, ठीक है? और इसको अभी हम चलाएँगे और कोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये काम कैसे करता है। तो इसी एग्ज़ाम्पल को अभी हमें देखना है और देखना है कि जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट से जो कि काफ़ी सिंपल है, एक एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट है और बहुत कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। हम यहाँ पे जाएँ तो इसमें जाके हम एक h1 डाल सकते हैं जिसको हम कहेंगे जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस की आ गई। लेकिन हम एसेंशियली जो देखना चाहेंगे वो कंसोल पे देखना चाहेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो हम एक काम करते हैं, हम ये 2 चीज़ें बनाते हैं, अहमद और यासीन के ऑब्जेक्ट्स और इनके फंक्शंस भी बनाते हैं। तो पहले हम जाते हैं स्क्रिप्ट पे, हम कहेंगे कॉन्स यासीन,
ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल आमतौर पे स्मॉल से स्टार्ट होते हैं या कैमल केस होते हैं। तो लेट्स से ये यासीन है, इसके पास हमारे पास एक मेथड था रिक्वेस्ट मैथ्स बुक, ठीक है। इसका जो कोड है वो भी हम लिखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सिमिलरली मेरे पास एक और पर्सन है जिसका नाम है अहमद। तो अहमद जो है उसके पास था डू मैथ्स होमवर्क, ये एक मेथड था, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा मेथड था वो क्या था, वो था डू फिज़िक्स होमवर्क, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें थी। अब पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें थी। टेक आउट द टेक्स्ट बुक, लुक एट होमवर्क इंस्ट्रक्शंस और राइट इन नोटबुक। तो मैं क्या काम करूँगा, लेट्स कॉपी ऑल ऑफ दिस, ताकि हम इसको वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और हम ये करेंगे कि इसको एक बस console लॉग बना देते हैं, console.log, और इसमें टेक आउट द टेक्स्ट बुक्स कर लेते हैं। अच्छा, यही चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर भी कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारे पास आ जाए, और यहाँ पर भी, और इसको अनकॉमेंट कर देते हैं, अनकॉमेंट कर देते हैं, और अब इसको ज़रा फिक्स कर देते हैं दूसरी साइड से। तो यहाँ से ये आ जाएगा, सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंसोल लॉग आ गए। अब जब भी हमें अहमद का फिज़िक्स होमवर्क कराना होगा तो बहुत सिंपल होगा, तीनों लाइनें एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसी को ज़रा हम कॉपी करते हैं और मैथ्स के अंदर जाते हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर क्या डिफरेंस था, मैथ्स की बुक अहमद के पास नहीं थी। तो अगर हम देखें तो डू मैथ्स होमवर्क के लिए पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, फिर हमारे पास बाकी चीज़ें हैं, और फिर समथिंग एल्स है। तो लुक एट होमवर्क इंस्ट्रक्शन और राइट इन द बुक, ये हमारे पास मौजूद है। तो हम इन दोनों चीज़ों को रखेंगे। इसको टेक आउट द टेक्स्ट बुक को अभी हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और हमारे पास था कंसोल लॉग आखिर में, जो कि था समथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे जाते हैं और समथिंग एल्स को भी लिख लेते हैं, समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैथ की बुक लाने वाला काम है ना, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये है यासीन से लेने वाली बात। तो यहाँ से यासीन से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मैथ्स बुक। इसके लिए पहले हम डिफाइन करते हैं कि यासीन का मैथ्स बुक का फंक्शन जो है वो करता क्या है। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये कहता है रिटर्न अ प्रॉमिस, और 5 सेकंड बाद फुलफिल विद द बुक। मैंने बुक हटा दिया था क्या? हाँ, यहाँ से बुक हटा दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास बुक है। तो फुलफिल विद द बुक हमें करना है 5 सेकंड बाद। तो इसका कोड लिख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसको रिटर्न करना है प्रॉमिस। एक प्रॉमिस अगर हमें क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम करते हैं न्यू प्रॉमिस। इससे एक नया प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है, और ये प्रॉमिस जैसे कि हमने बात की, ये फुलफिल्ड हो सकता है, रिजेक्टेड हो सकता है, और पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, इसमें आपको नजर आएगा कि इस कॉल बैक को 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। एक रिजॉल्व कॉल बैक जो कि फंक्शन होता है, और दूसरा हमारे पास एक रिजेक्टेड कॉल बैक होता है, ठीक है। तो हम अगर इसको, इस फंक्शन को देखें तो इसमें एक फंक्शन पास किया जाता है इस तरीके से, लेकिन हम एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम एरो फंक्शन इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हम ये फंक्शन का कीवर्ड हटा के यहाँ एरो लगा देंगे, तो हमारे पास ये एरो फंक्शन बन गया। हम जब एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट करते हैं तो उसको हम ये फंक्शन पास करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट की एक चीज़ हमें भेज देता है, जो कि जावास्क्रिप्ट भेजता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब इस प्रॉमिस को हमें रिटर्न करना है इस फंक्शन से, ताकि हमारी ये जो कंडीशन थी कि रिटर्न अ प्रॉमिस, ये पूरी हो जाए। तो जब भी रिक्वेस्ट मैथ्स बुक कॉल होगा तो रिटर्न होगा एक न्यू प्रॉमिस। यहाँ तक बात खत्म हो गई। जैसे ही हम प्रॉमिस इसको दे देंगे अहमद को, तो हमारा आधा काम खत्म हो चुका। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस रिक्वेस्ट मैथ्स बुक को कॉल करेंगे। यहाँ हम कहेंगे यासीन डॉट रिक्वेस्ट मैथ्स बुक, और इसको हम जो है वो console.log करवा लेंगे कि इसका क्या मतलब है। या इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, कॉन्स्ट बुक प्रॉमिस इक्वल्स यासीन रिक्वेस्ट बुक। अब इसमें आप देखो, मैंने इसको नाम बुक प्रॉमिस दिया है। ये बुक नहीं है, ये प्रॉमिस है जो हमें मिला, क्योंकि किस फंक्शन से जो भी चीज़ रिटर्न होती है वही दूसरे वेरिएबल में असाइन होती है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखो। तो यहाँ पे मैं कोड में कह रहा हूँ कि ये कोड एग्जीक्यूट करो, जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको यहाँ पे डाल दो। तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस। तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस। अब हम यहाँ पे जाएंगे और हम console.log कर देंगे बुक प्रॉमिस को, तो हमें नज़र आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, चलें, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या काम करना है, अहमद को पहले फिजिक्स का होमवर्क करना है, फिर मैथ्स करना है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं अहमद डॉट, और यहाँ पे हमने किया डू फिजिक्स होमवर्क, ठीक है। और इसको हम डीबगर के साथ चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हम जाएंगे और मैथ्स होमवर्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, हमने सेव कर दिया। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं, और सोर्सेज पे जाके हम जो स्क्रिप्ट JS है इसको भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। तो रिफ्रेश, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे जाएगा, ये यासीन को रजिस्टर करेगा। हम यहाँ पे स्टेप इनटू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला। तो स्टेप इनटू करेंगे तो ये इसको रजिस्टर करेगा। इसने बता दिया यासीन एक ऑब्जेक्ट है। मैं कंसोल पे जाके अगर अभी यासीन लिखूँ तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रिक्वेस्ट मैथ बुक का फंक्शन है, जो कि रिटर्न करता है एक न्यू प्रॉमिस।
ठीक है। फिर ये जाता है, अब ये अहमद को डिक्लेयर कर रहा है कि अहमद एक ऑब्जेक्ट है। हो गया अहमद डिक्लेयर। तो अब अगर हम अहमद को देखें तो इसके अंदर डू मैथ्स होमवर्क, डू फिजिक्स होमवर्क, ये दोनों फंक्शंस मौजूद हैं जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। अब हम जा रहे हैं और हम अहमद का फिजिक्स का होमवर्क करवा रहे हैं, तो हम स्टेप इनटू करेंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा फिजिक्स होमवर्क में। अब ये सिंक्रोनस है तो हर लाइन एक के बाद एग्जीक्यूट होगी, तो मैं यहाँ पे स्टेप इनटू करूँगा तो आप देखो कंसोल पे अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने यासीन खुद लिखा था इसलिए आया है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे स्टेप इनटू कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोग्राम ने कहा टेक आउट द हैंड टेक्स्ट बुक, फिर ये गया लुक एट द होमवर्क इंस्ट्रक्शन, फिर ये आगे गया स्टेप इनटू करके तो राइट द नोटबुक। ये 3 इसने काम किए, तीनों सिंक्रोनस हुए हैं क्योंकि एक लाइन के बाद एक लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अब मैं गया आगे, अब हम जा रहे हैं मैथ्स होमवर्क में। अब ये जाता है यहाँ पे बुक प्रॉमिस में, ये जाता है यासीन रिक्वेस्ट मैथ बुक, अंदर जाता है, रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे न्यू प्रॉमिस, इसने रिटर्न कर दिया, ये बाहर आया। बुक प्रॉमिस के अंदर अब क्या मौजूद है, एक प्रॉमिस, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर प्रॉमिस मौजूद है। अब इसको गौर से देखें, ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉमिस के अंदर जो स्टेट है ये देखने वाली है कि इसका जो स्टेट है वो अभी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई है। जब तक हम ये रिजॉल्व का मेथड कॉल नहीं करते अंदर से यहाँ पे से, तब तक कोई चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होगी। तो अगर मैं प्रॉमिस को देखूँ तो ये पेंडिंग है, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं, कैच, फाइनली, देन, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें प्रॉमिस मिल गया। अब मैं गया कंसोल लॉग किया तो मेरे पास क्या आया, एक प्रॉमिस जो कि फिल वक्त पेंडिंग है। फिर मैं गया, मैंने कंसोल लॉग किया, ये किया, ये किया। अब आप देख रहे हो कि हमें बुक नहीं मिली अभी, लेकिन फिर भी होमवर्क इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, राइट इन द नोटबुक ये सब हो गया और समथिंग एल्स ये सब चल गया। तो ये काम नहीं करना हमें। प्रॉमिस तक की कहानी तो सही है, रिटर्न कर दिया प्रॉमिस। अब हम ज़रा इस इमेज पे जाते हैं और ज़रा दोबारा देखते हैं कि अहमद को करना क्या था मैथ्स के अंदर। पहले यासीन से रिक्वेस्ट करो मैथ की बुक, देन उसके बाद जब हमें बुक मिल जाए तो लुक एट द होमवर्क इंस्ट्रक्शन और राइट इन द नोटबुक। तो ये जो देन वाली चीज़ है ना, ये हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी प्रॉमिस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं देन की और उसके बाद हमें ये पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन करनी है और समथिंग का इस रिक्वेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें कोड के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा। और हम ये जो दोनों चीज़ें हैं, लुक एट द होमवर्क इंस्ट्रक्शन और राइट इन द नोटबुक, ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका हो। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक चीज़ जिसको हम कहते हैं डॉट देन। तो कोई भी प्रॉमिस हमारे पास यहाँ चेन हो सकता है, जिसको मैं कह सकता हूँ बुक प्रॉमिस डॉट देन। ये एक फंक्शन है और इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं एक कॉल बैक इस तरीके से, और इस एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डालेंगे। ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि ये जो उस बाद में काम करने वाला काम है, जैसे कि हम तब तक ये दोनों काम नहीं कर सकते जब तक बुक ना आ जाए, तो वो सारा काम जो बुक पे डिपेंडेंट है, यानी कि बुक मिलने पर डिपेंडेंट है, उसको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है अंदर देन के फंक्शन के अंदर। अगर इसको मैं यहाँ के बजाय ले जाऊँ नीचे, तो ये इस बुक के आने का इंतज़ार नहीं करेगा, ठीक है। ये बुक प्रॉमिस पे जाएगा जावास्क्रिप्ट और फ़ौरन से यहाँ पहुँच जाएगा। इसको भी हम करके देखेंगे भी। तो हमें इस देन के अंदर ये दोनों कोड डालने हैं ताकि हम रिजॉल्व होने का इंतज़ार करें। अब क्या होगा, अब ज़रा गौर से देखते हैं। जब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो क्या होगा। इस केस के अंदर अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊँ और यहाँ पे लगाऊँ और मैं रिफ़्रेश करूँ, तो आपको नज़र आएगा ये यासीन पे गया, फिर उसके बाद ये अंदर आया डू मैथ्स होमवर्क में यहाँ से। अब ये प्रॉमिस पे जा रहा है और ये वाला कोड सिर्फ तब चलेगा जब हमें बुक मिल चुकी होगी और समथिंग एल्स पे ये जा सकता है। तो जैसे ही मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ये समथिंग एल्स पे चला गया, ये अंदर नहीं गया। अब हम प्ले कर देंगे तो ये कभी भी अंदर नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉमिस तो रिटर्न करवाया है, लेकिन कभी भी हमें बुक मिलती नहीं है। और बुक मिलेगी तब जब हमारा जो प्रॉमिस है वो हो जाएगा क्या, फुलफिल्ड। और फुलफिल्ड के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है रिजॉल्व, और रिजेक्टेड के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है रिजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको इसका आइडिया हो जाना चाहिए। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और हम बात करते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो आपको पता चला कि हम जब नया प्रॉमिस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो हम ये फंक्शन पास करते हैं उसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट मिल जाता है हमें जावास्क्रिप्ट से। तो हमें बस यहाँ पे जाके रिजॉल्व लगाना है। तो अगर मैं जाके यहाँ पे कहूँ रिजॉल्व और मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कह दूँ एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बुक है और बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो है मैथ्स, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट हम रिजॉल्व करा रहे हैं, और आप कुछ भी रिजॉल्व करा सकते हो, आप स्ट्रिंग रिजॉल्व करा सकते हो, वट एवर, तो दैट्स फाइन। लेट्स से हम एक स्ट्रिंग करा देते हैं फॉर सिंपलिसिटी। अगर हम यहाँ पे मैथ्स की बुक रिजॉल्व करा रहे हैं तो अब हमारा जो दूसरा कोड है वो चलेगा, क्योंकि जब ये रिजॉल्व होता है तो ये वाले देन वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसको ज़रा चला के देखते हैं, रिफ्रेश। अब मैं गया यहाँ पे, यासीन रजिस्टर हुआ, ये प्रॉमिस में गया। अब इसके फ़ौरन बाद ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पे समथिंग एल्स, क्योंकि ये प्रॉमिस एसिंक्रोनस होता है। तो ये वाली लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता।
अब जब ये रिजॉल्व होने शुरू होगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये इस लाइन पे आया और कंसोल लॉग हुआ और अब दूसरा भी लॉग हुआ। तो इसने वेट किया उस बुक के आने तक, ठीक है। अब इसको हम एक लेवल आगे लेके जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ से एक वैल्यू रिजॉल्व कर रहे हैं, वही वैल्यू इस देन में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुक नेम लिख सकता हूँ। तो होगा ये कि यहाँ से मैथ्स वैल्यू निकलेगी। जो चीज़ हम रिजॉल्व करते हैं एक प्रॉमिस में, वो उस प्रॉमिस के देन के अंदर वाले फंक्शन में ऑटोमेटिकली चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मैथ्स रिजॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा, यहाँ से मैं फिजिक्स रिजॉल्व करूँगा तो यहाँ पे फिजिक्स आ जाएगा। और जब मेरे पास ये आ जा रहा है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक console डॉट लॉग के रिसीव्ड द बुक और स्पेस करके हम यहाँ पे दे सकते हैं बुक नेम। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि वहाँ से बुक आई कौन सी है। इसको सेव करते हैं, इसको ज़रा चला के देखते हैं। अब आप देखेंगे ये यहाँ से रिजॉल्व कर रहा है मैथ्स। मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँचा, बुक प्रॉमिस डॉट देन पे गया, इसने रिजॉल्व किया और बुक नेम हमारे पास क्या आ गया, मैथ्स। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, यह आया यहाँ पे यासीन के मैथ बुक के अंदर, इसने रिटर्न किया एक न्यू प्रॉमिस। फिर ये आगे बढ़ा और रिजॉल्व क्या करता है, मैथ्स। अब आप देखोगे ये यहाँ पे गया, इसने फौरन से मैथ्स रिजॉल्व किया और हमारे पास अब यहाँ पे कंसोल लॉग आ जाता है कि रिसीव्ड द बुक मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आइडिया होगा। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स रख दूंगा तो यहाँ पे जो बुक आएगी वो फिजिक्स आएगी, क्योंकि यहाँ वाला वेरिएबल, जैसे कि हमने बताया कि रिजॉल्व के अंदर आप जो भी पास कर रहे हो वो इस वेरिएबल में बुक नेम में आ जाता है ऑटोमेटिकली और हम उसको लॉक कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर हम इसको दोबारा से ज़रा खोलें और रिफ़्रेश करें तो ये बुक प्रॉमिस पे आ रहा है, बुक प्रॉमिस के बाद रिजॉल्व जा रहा है और फिर पहले कंसोल लॉग होता है और जब वैल्यू रिजॉल्व हो जाती है तो फिर ये अंदर आता है और फिर ये इस तरीके से आगे जा रहा होता है। तो हमें यही सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिली। पहले गया टेक आउट द टेक्स्ट बुक, लुक एट होमवर्क इंस्ट्रक्शन, राइट इन द नोटबुक। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैथ्स फिजिक्स के लिए चल रही थी। फिर पहले समथिंग एल्स लॉग हुआ, फिर बुक आई और फिर ये सारा काम हुआ। अब फाइनल जो चीज़ हम इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो ये है कि 5 सेकंड के बाद रिजॉल्व करना चाहिए। तो बजाय इसके कि ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करे, हम यहाँ पे कहेंगे सेट टाइम आउट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं रिजॉल्व मैथ्स और यहाँ पे हम 5 सेकंड यानी कि 5000 मिली सेकेंड दे देते हैं। अब देखिए क्या होता है। अब होगा ये कि हम इसको ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे गया, सेव सेव, ठीक है। और अब देखें 5 सेकंड तक वेट हो रहा है, समथिंग एल्स पहले से आ चुका है। उसके बाद ये पहुंचा यहाँ पे और बुक की नेम भी आ गई और बाकी सारी चीज़ें लॉग हुई। तो आप देखें बाकी इसके बाद आ रही है। तो इसमें हमें समझ में ये बात आई कि जब भी हमारे पास रिजॉल्व होगा तो हमारे पास इस डॉट देन के अंदर वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लेटर। सही है। एक और बात जो इसमें समझने वाली है वो ये कि हम जब भी इस कोड को रन कर रहे हैं तो ये जहाँ पे पहुँचता है, फॉर एग्जांपल बुक प्रॉमिस पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जो स्टेप्स इसने लिए हैं वो हैं क्या, पहले बुक प्रॉमिस पे जाता है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस हो जाता है, सेट टाइम आउट चलता है, फिर ये यहाँ पे आने के बाद फ़ौरन नए कंसोल लॉग पे आ जाता है और इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ही ये चीज़ रजिस्टर होती है जावा के फ़ौरन से आगे बढ़ जाता है यहाँ पे। अब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा नहीं होगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कोड एसिंक्रोनस है, ये कोड कहीं और चला गया और ये वेट कर रहा है। अब जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगा और जितनी कोड होगा नीचे वो सारी की सारी चीज़ें कंसोल लॉक करता रहेगा एक एक करके, या जो भी कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये वाला कोड सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास कोई चीज़ रिजॉल्व होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो अब अगर हम इसको देखें और हम रन करें तो आपको नज़र आएगा सबसे पहले जाता है और हम एक काम ये करेंगे, अब हम कोड के अंदर से जो फिजिक्स है जो कि सिंक्रोनस है इसको ज़रा हटा देते हैं और मैथ्स की बात करते हैं सिर्फ। तो अब मैं रिफ़्रेश करूँ और ब्रेक पॉइंट सारे हटा दूँ तो लेट्स सी क्या होता है। समथिंग एल्स लॉग हुआ, उसके बाद 5 सेकंड वेट होगा और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ आ जाएंगी। रिसीव द बुक मैथ, लुक एट द होमवर्क, राइट इन द बुक। ये प्रोमिसेस वाली चीज़ एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट या वेब ब्राउज़र्स ब्लॉक नहीं होते, क्योंकि अगर यही काम मुझे ब्लॉक करके करना होता ना तो बहुत सारा टाइम लग जाता और सारा का सारा यूआई ब्लॉक हो जाता और कोई चीज़ आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और इस पर हम एक चीज़ देखेंगे भी। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि ये जो मैथ्स होमवर्क है इसको हमने इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। मैं ये फिजिक्स फिलवक हटा ही रहा हूँ ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि मैथ्स होमवर्क के अंदर हमें क्या क्या करना था। तो आपने बुक लिया, बुक के बाद आपने कहा जब बुक आ जाएगी तो ये सारा काम करना है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मैं ये काम यहाँ से बाहर ले जाके करूँगा तो ये नहीं काम करेगा, यानी कि अगर मैं इसको देन से बाहर ले जाऊँ और कोड करूँ तो क्या होगा। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि हम कह रहे हैं कि यार प्रॉमिस यहाँ पे ले लो,
फिर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो कुछ कर लेना, और फिर बुक का नाम, और फिर ये, और फिर ये। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या होगा? पहली चीज़ तो ये कि ये बोलेगा बुक नेम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये जो बुक का नाम है ये डिक्लेयर ही देन के अंदर होता है, तो इस वेरिएबल की एक्सेस सिर्फ यहाँ पे। सही है। लेट्स से हम इसको थोड़ा सा हैक करते हैं। हम कहते हैं कि कॉन्स बुक नेम सेवर, एक वेरिएबल हमने ले लिया, और इसको कॉन्स नहीं, हम कहते हैं लेट, ठीक है। और इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ किया एम्प्टी स्ट्रिंग से। फिर हमने जब हमें बुक मिल जाती है तो हमने बुक सेवर इक्वल्स बुक नेम कर दिया, और अगली लाइन पे हमने बुक नेम सेवर इस्तेमाल कर लिया। तो हमने क्या किया? हमने कहा एक वेरिएबल बनाओ, बुक लेकर आओ, जब बुक आ जाती है तो उसको इस वेरिएबल में डाल दो नेम सेवर के अंदर, और उस वेरिएबल को बाद में लॉग कर दो। अब देखने में तो लग रहा है हाँ यार ये सही काम करना चाहिए। लाइन 14 पे वेरिएबल बनता है, 16 पे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, और लाइन 18 पे हम उसको कंसोल लॉग कर देते हैं, तो ये काम करना चाहिए ना। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि रिसीव द बुक पहले आ गया, लुक एट होमवर्क इंस्ट्रक्शन, राइट इन द बुक समथिंग एल्स। हमने डू मैथ होमवर्क यूज़ किया हुआ है, यस। अब ज़रा इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। लेट मी क्विकली चेक हमें क्या कोई चीज़ मिस की है। बुक नेम सेवर और बुक नेम सेवर, एग्जैक्टली। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फौरन से रिसीव्ड अ बुक आ गया जिसमें कुछ भी नहीं है, बिग बुक का नाम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लुक एट द होमवर्क इंस्ट्रक्शंस, राइट इन द नोटबुक, कहाँ से आ रहा है ये सारी चीज़ें? तो फ़ौरन से पहले इसमें दो मसले आए। पहली चीज़ तो ये कि मेरे पास बुक का नाम आया ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये सारी की सारी चीज़ें बुक का नाम आने से पहले ही हमारे पास हो गई। तो अगर हम यहाँ पे एक और लॉग लगा लें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कहें console डॉट लॉग, यहाँ हम कहेंगे बुक रिजॉल्व्ड और बुक नेम, लेट्स से। अगर हम इसको इस तरीके से करें तो अब देखें होता क्या है। रिसीव द बुक, बुक का कोई नाम नहीं, बाकी सारा काम कर लिया, बुक तो थी ही नहीं, किया कैसे? उसके बाद कहीं जाके हमारे पास बुक रिजॉल्व मैथ आ रही है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, या जिस पॉइंट पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आती है वो आती कैसे है ज़रा ये देखें। डू मैथ होमवर्क में आए, यहाँ पे गए, रिक्वेस्ट की बुक, प्रॉमिस मिला, सेट टाइम आउट सेट हुआ, आगे बढ़े, बुक नेम क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। फिर ये पहुंचा यहाँ पे, देन किया और फौरन से आगे निकल गया, बुक के नाम आने का वेट भी नहीं किया, क्योंकि ये कोड अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। इसीलिए बुक नेम सेवर के अंदर एम्प्टी वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ से, इस लाइन से, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये तो एसिंक्रोनस में चला जाता है, तो फौरन से कोड अगली लाइन पे आ जाता है। तो यहाँ पे कोड रखने से काम नहीं बनेगा जो हमें काम करना है उस लिहाज से। तो हम आगे बढ़ेंगे, कंसोल लॉग होगा, फिर कहीं 5 सेकंड बाद आगे बुक नेम सेवर असाइन हो रहा है असल बुक से, क्योंकि अब आपने इसको रिसीव किया है। और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये वाला काम जो हमें यहाँ पे करना था बुक आने के बाद वो हम पहले ही कर चुके। तो इसीलिए ये वाला कोड राइट इन द नोटबुक ये बाहर नहीं रह सकता, इसको अंदर होना लाजमी होगा। अब ये काम सही करेगा कि लुक एट द होम इंस्ट्रक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसको, इस बुक नेम सेवर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बुक नेम को ही इस्तेमाल करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा कोड ये बेहतर हो गया। अब इसको ज़रा देखते हैं। बुक प्रॉमिस लेता है, आगे बढ़ता है, सेट टाइम आउट लगाता है, कंसोल लॉग समथिंग एल्स करता है, अब वेट कर रहा है 5 सेकंड का या जो भी है। जब बुक आई तो बुक का नाम आ गया, फिर उस बुक से होमवर्क की इंस्ट्रक्शन निकाली, फिर उसके बाद नोटबुक की। तो अब ये इस तरीके से काम कर रहा है। इसको हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, पहले समथिंग एल्स आया, अब बुक का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही बुक मिलेगी तो बाकी सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बुक रिसीव मैथ, लुक एट द होम इंस्ट्रक्शन, राइट इन द नोटबुक। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या कहानी है। अच्छा, अगर हम ये काम करें कि हम लेट सपोज कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें हमें बुक चाहिए, सही है, लेकिन वो बुक हमें अलग अलग सिचुएशन में मिलती है। लेट से हमारे पास एक रिक्वेस्ट मैथ बुक है और हमारे पास एक और बुक थी जिसका नाम था रिक्वेस्ट फिजिक्स बुक, ठीक है। ये दोनों प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, लेकिन ये वाला जो है फिजिक्स रिटर्न करता है और ये कर देता है 2 सेकंड में। मुझे ये काम करना है कि यार अहमद का हम ये फंक्शन चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं डू होमवर्क, और इसको भी हम कह देते हैं डू होमवर्क। लेकिन अब मुझे ये जो काम करना है राइट इन द नोटबुक, सही है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं console डॉट लॉग फिनिश होमवर्क, सही है। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि मुझे मैथ्स का और फिजिक्स का दोनों का होमवर्क करवाना है, तो हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, और फिर आखिर में मैं जाके ये बोलना चाहूँ कि यार होमवर्क फिनिश हो गया। इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं इसको चेंज कर दूँ और मैं कहूँ लेट्स से मैथ्स बुक प्रॉमिस, ठीक है।
और मैंने कहा रिसीव द बुक। फिर मैं गया यहाँ पे और मैंने कहा कि यार इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मैथ का काम करे ये, फिर उसके बाद जाए और फिर ये करे फिज़िक्स का काम। तो हम यहाँ कहते हैं कॉन्स्ट और लेट्स से कॉन्स्ट फिज़िक्स बुक प्रॉमिस इक्वल्स, और उसके बाद फिर हम ये कह रहे हैं कि इसको ज़रा अगली लाइन पे ले जाते हैं और इसको हम फिज़िक्स बुक प्रॉमिस कहते हैं। अब ये क्या होगा, ये होगा यासीन डॉट रिक्वेस्ट फिज़िक्स बुक। तो हम यहाँ पे लाकर फिज़िक्स बुक लेकर आ रहे हैं। फिर हमने कहा फिज़िक्स बुक प्रॉमिस जब ख़त्म होता है, और इसके को छोटा कर देते हैं, तो फिर हम कहेंगे रिसीव द बुक फिज़िक्स, लुक एट द होमवर्क इंस्ट्रक्शंस और राइट इन द नोटबुक। अच्छा, ये जो बुक नेम है ये मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डाल रहा हूँ और यहाँ पे और यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब हर बुक का नाम भी आएगा और हर चीज़ आएगी। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ जब सब काम हो चुका हो तो मैं कहूँ कंसोल लॉग फिनिश्ड होमवर्क। क्या ये सही काम करेगा? क्या पहले मैथ का सारा काम होगा, फिर सारा काम फिज़िक्स का होगा और क्या फिर फिनिश होमवर्क होगा? चलें देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या, मैं रिफ़्रेश किया, पहले फिनिश होमवर्क आ गया, सबसे पहली गलती तो ये। फिर काम हुआ फिज़िक्स का और फिर काम हुआ मैथ का, जबकि मुझे काम क्या करना था, मुझे ये करना था कि पहले मैथ्स, सही है, सॉरी हाँ, पहले मैथ्स करना है, फिर उसके बाद फिज़िक्स होना चाहिए और फिर उसके बाद फिनिश आना चाहिए। इस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल प्रॉमिसेस। तो अगर हमारी लॉजिक ये होनी चाहिए कि मैथ्स आए, फिर फिज़िक्स आए और फिर फिनिश्ड आए, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें प्रॉमिसेस को चेन करना पड़ेगा और ये पॉसिबल होता है। अगर मैं इन दोनों प्रॉमिसेस को इस तरीके से लिखता हूँ तो होता क्या है, पहले जावास्क्रिप्ट आएगा इस फंक्शन पे, रिक्वेस्ट मैथ कर देगा, इस चीज़ को रजिस्टर करेगा, अब ये वेट कर रहा है मैथ की बुक का। इस लाइन के बाद और यहाँ वेट करने जैसे ही स्टार्ट होगा वेट करना, उसके फ़ौरन बाद ये चला जाएगा यहाँ पे। ये वेट अभी भी चल रहा है, लेकिन ये अगली लाइन पे पहुँच जाएगा जावास्क्रिप्ट और रिक्वेस्ट कर देगा फिज़िक्स की बुक। जब फिज़िक्स की बुक रिक्वेस्ट कर देगा तो उसके बाद फिर ये वेट करना स्टार्ट होगा और ये फ़ौरन फिनिश पे चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कंसोल लॉग हो रही है वो फिनिश्ड हो रही है, इसीलिए इसको ज़रा हम चला के देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। रिफ़्रेश। अब आप इसको देखिएगा कि ये होता क्या है। मैं यहाँ पे गया अहमद का रजिस्टर करवाने और डू होमवर्क पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो जैसे ही हम पहुँचेंगे तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता है मैथ को, ये मैथ को रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ता है, सेट टाइम आउट हुआ, फिर ये आगे बढ़ने के बाद बाकी सारे प्रोसेस करेगा। तो इसको कौन सी यहाँ लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलें इसको दोबारा चलाते हैं। ये पहुँचा कॉन्स्ट पे, फिर उसके बाद ये पहुँचेगा अगले कॉन्स्ट पे, फिर ये फ़ौरन से फिनिश होमवर्क पे चला जाएगा, लॉक कर देगा। फिर उसके बाद क्योंकि ये वाला प्रॉमिस जो फिज़िक्स का है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है 2000 मिलीसेकंड में, इसीलिए पहले फिज़िक्स आ जाएगा। अब ये पहले फिज़िक्स हमारे पास आ रहा है, कंसोल लॉग हो रहा है, पहले फिज़िक्स वाली सारी चीज़ हो गई, फिर उसके बाद मैथ आ रहा है और फिर मैथ हो गया। जबकि हमने ये कहा कि भाई पहले मैथ होना चाहिए, फिर फिज़िक्स, फिर फिनिश्ड। तो अगर मुझे इन चीज़ों को चेन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ मैथ्स बुक डॉट प्रॉमिस डॉट देन, और इससे पहले हम दोनों प्रॉमिसेस को एक साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या एक साथ तो नहीं, ये एक के बाद एक। पहले मैथ की बुक का प्रॉमिस लिया, फिर फिज़िक्स की बुक का प्रॉमिस लिया, फिर आपने कहा कि मैथ की बुक जब मिल जाए तो ये सारा काम करो। अगर मुझे इस चीज़ के फ़ौरन बाद कोई काम कराना है प्रॉमिसेस के थ्रू, जो कि फिज़िक्स का प्रॉमिस है, तो मुझे सिर्फ यहाँ से रिटर्न करना है फिज़िक्स बुक प्रॉमिस, ठीक है। जैसे ही मैं एक देन के अंदर से रिटर्न करता हूँ एक प्रॉमिस, तो मैं इसको भी डॉट देन कर सकता हूँ मज़ीद आगे बढ़ के, जिसका मतलब है कि ये जो पूरा देन लिखा हुआ है मैं इसको हटा के ये कर सकता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको गौर से देखिएगा। अब कोड हमारा ये कहता है मैथ्स की बुक लाओ, उसका प्रॉमिस पकड़ो, फिज़िक्स की बुक लाओ, उसका प्रॉमिस लो। फिर जैसे ही मैथ्स की बुक मिल जाए तो देन आप कहो रिसीव बुक मैथ्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो की, नोटबुक की। अब इसके बाद रिटर्न कर दो फिज़िक्स का प्रॉमिस। अब फिज़िक्स के प्रॉमिस को देखो, जैसे ही फिज़िक्स का प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, यानी कि देन हो जाए, तो आप अब फिज़िक्स वाली चीज़ें लिखो। और फिर आखिर में हमने कंसोल लॉग फिनिश होमवर्क किया हुआ है। इसके साथ अभी भी प्रॉब्लम है कि ये इन दोनों के अलावा खुद ही कंसोल लॉग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एसिंक्रोनस है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही कोई चीज़ एसिंक्रोनस स्टार्ट होती है उसके फ़ौरन बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो फिनिश होमवर्क फिर भी अभी पहले आ रहा होगा, लेकिन उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब मैं गया और मैंने रिफ़्रेश किया। अब देखें ये गया, पहले लेकर आया मैथ्स का प्रॉमिस, फिर लेकर आया फिज़िक्स का प्रॉमिस, फिर उसके बाद अब क्योंकि हमने कोड ऐसा लिखा हुआ है तो ये फ़ौरन से जाएगा फिनिश होमवर्क पे।
अब मैथ का वेट करेगा, जब मैथ आ जाएगी तो मैथ को कौन सा लॉक करेगा। अब उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है फिजिक्स बुक प्रॉमिस। यहाँ पे बुक का नाम क्या है, मैथ्स। अब जब ये रिजॉल्व होगा देन तो आप देख रहे हैं अब बुक क्या आ गई, फिजिक्स। तो वही सीक्वेंस हो गई जो हम चाहते थे, पहले मैथ्स का बुक का प्रॉमिस लो, देन जब वो सॉल्व हो जाए तो उसके बाद फिजिक्स का बुक का प्रॉमिस लो, देन फिर उसके बाद फिजिक्स की कोड आ गया और दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब जब ये सारा काम हो चुका हो तो हमें फिनिश होमवर्क करना है। तो अब जो फिनिश होमवर्क है उसको हम सीधा सीधा यहाँ से कट करके यहाँ पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आखिरी वाला जो है वो फिजिक्स था। ठीक है, फिजिक्स का काम हो चुका, तो फिनिश होमवर्क करो। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि हम इसके बाद एक देन वैसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कहूँ देन, जब फिजिक्स हो चुका हो तो आप एक फंक्शन लो और उसके अंदर फिनिश कर दो। तो इसका मतलब है कि अब हम कह रहे हैं पहली मैथ की बुक, देन मैथ का कोड, फिर फिजिक्स की बुक, देन फिजिक्स का कोड, और आखिर में हम फिनिश होमवर्क कर देंगे। तो अब देखिए क्या होता है। अब हम रिफ़्रेश करते हैं और मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ बगैर ब्रेक पॉइंट के, तो लेट्स सी क्या होता है। 2 सेकंड वेट करेगा और इसके बाद हमारे पास आ जाना चाहिए। लेट्स सी, क्या हमने कुछ मिस किया है, नहीं, डोंट थिंक सो। सही है, लेट्स रिफ्रेश। तो मैथ्स की बुक 5 सेकंड्स बाद आती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 5 सेकंड के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई, फिर फिजिक्स आई, और फिर उसके बाद हमारे पास ये फिनिश होमवर्क हो गया। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। इस कोड को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम ये प्रोमिसेस इस तरीके से ना लें बल्कि डायरेक्टली इस कोड को लिखें। तो हम कहते हैं मैथ्स बुक प्रॉमिस के बजाय रिक्वेस्ट मैथ बुक डॉट देन। सही है, और उसके बाद फिर ये सारा कोड आ जाएगा। उसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर रहा हूँ ताकि हमें सही से नजर आए। यासीन से रिक्वेस्ट करो मैथ की बुक, देन ये सारा काम चलाओ। फिर हम कहते हैं यासीन से रिक्वेस्ट करो फिजिक्स की बुक, इस तरीके से, एंड देन उसके बाद ये वाला काम चलाओ और उसके बाद कंसोल लॉक कर लो। अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 5 सेकंड वेट करेंगे तो मैथ्स की बुक आ जाएगी। लेट्स सी, मैथ्स की बुक आएगी। अब 2 सेकंड वेट हो रहा है या दूसरी बुक के लिए, फिजिक्स के लिए, और फिर हमारे पास ये देन आ गया। तो आई होप दिस मेक सेंस कि हम किस तरीके से एक के बाद एक काम कर रहे हैं। हम पहले मैथ की बुक लेकर आ रहे हैं, देन उसके बाद हम मैथ का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर हम फिजिक्स की बुक ला रहे हैं, देन हम ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अगेन जो मैं याद दिलाना चाहूँ कि ये जैसे ही प्रोमिसेस के साथ आपने काम शुरू किया, ये पूरा कोड ब्लॉक एसिंक्रोनस है, ये पूरा चला जाता है साइड में। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी कोड लिखा हुआ होगा, जैसे आपने यहाँ लिखा console.log 1, फिर आपने इसी को कॉपी कर लिया लेट्स से, और हमारे पास 2 3 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारा कोड जो भी आपने लिखा हुआ है, इसके बाद आपने फॉर लूप लगा लिया, कोई वट एवर जो भी आपने कोड लिखा हुआ है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर यहाँ प्रोमिसेस पे आएगा, इसके फौरन से यहाँ पे आ जाएगा। इस सब का वेट नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक एक लाइन को कंसीडर करता है, तो वो इस पूरे ब्लॉक को कंसीडर करेगा। ये एसिंक्रोनस है, साइड में ले जाओ। उसके बाद फौरन से console log 1 2 3, अब वो वेट चल रहा है, वो वेट चलता रहेगा। जब उसका कोड एग्जीक्यूट होगा तो देन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसको चला के देखते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश करूं, देखें फौरन से 1 2 3 आ गया। अब वेट चल रहा है, पहले मैथ्स आएगा, फिर उसके बाद वेट चलेगा, फिर उसके बाद फिजिक्स आएगा, और फिर उसके बाद फिनिश होमवर्क हो जाएगा। लास्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है इसमें वो है एरर्स। एरर्स किस तरीके से काम करते हैं अगर किसी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो लेट्स से हम कहते हैं कि ये वाला जो फिजिक्स वाली चीज़ है, लेट्स से यहाँ पे कोई एरर आ जाना चाहिए, या लेट्स से मैथ्स, चलो पहले फिजिक्स का कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास 2 सेकंड है और ये हमारे पास 1 सेकंड है, ये इसको 2500 कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास फिजिक्स के अंदर एरर आ जाता है और रिजॉल्व नहीं होता बल्कि रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मैथ्स की बुक आ गई और अनकॉट प्रॉमिस इन फिजिक्स। मैथ्स वाला कोड जो चलना था, यासीन से करो रिक्वेस्ट मैथ बुक, मैथ की बुक मिल जाती है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है, सॉरी, यासीन से मैथ की बुक ली तो ये एग्जीक्यूट हुआ। फिर हमने जैसे ही फिजिक्स की बुक रिक्वेस्ट की तो उसमें एरर आ गया, तो हम एक जगह फंस गए और उसने बोला अनकॉट प्रॉमिस इन फिजिक्स। इसके साथ 2 मसले हैं। एक मसला ये है कि ये अनकॉट है, हमने इसकी एरर हैंडलिंग नहीं लिखी हुई, इसीलिए ये कह रहा है अनकॉट है। एक एरर आया और हमारा कोड उसको नहीं करता हैंडल सही से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे और हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम कहते हैं डॉट कैट इस पूरी प्रॉमिस चेन के अंदर, और ये चेनिंग कहलाती है, चेनिंग प्रोमिसेस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेनिंग क्या होती है, आपने एक प्रॉमिस लिया, डॉट देन किया, उस देन के अंदर से एक और चीज़ रिटर्न की जो कि प्रॉमिस है।
तो फिर हम चेन कर रहे हैं इस प्रॉमिस को ताकि हम चेन कर सकें देन, तो डॉट देन डॉट देन डॉट देन, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कैच करो एरर, अगर कोई एरर आता है, और कैच का ब्लॉक भी एक फंक्शन लेता है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एरर आपको दे देता है, और आप यहाँ पे कर सकते हैं console.error whatever the error is। इस केस के अंदर एरर आएगा लेकिन हमें अनकॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जरा इसको गौर से देखते हैं कि क्या सीन है। तो पहले मैथ्स की बुक आई, अब यहाँ आप देखो यहाँ पे क्या आया, फिजिक्स। जो चीज़ हमने रिजेक्ट की थी यहाँ से वो वहाँ पे पहुँची है। अब आप इसको यहाँ पे सेट टाइम आउट में यहाँ पे न्यू एरर भी भेज सकते हो, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग। इस केस के अंदर हमारे पास मैथ्स सही चलेगा, और जब फिजिक्स की बात आएगी तो फिजिक्स में हमें मैसेज मिल जाएगा एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। कहाँ पे आया, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर या script.js लाइन 12, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ था वो एरर, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग इस तरीके से होती है कि हमारे पास पूरी चेन के अंदर कहीं पे भी एरर आएगा तो वो एरर में ही चला जाएगा। लेट सपोज ये एरर यहाँ पे नहीं आता और हम यहाँ से रिजॉल्व ही कर रहे होते फिजिक्स, तो लेट से हम यहाँ पे कहते हैं रिजॉल्व, और फिजिक्स की बुक जैसे पहले थी हमारे पास, हमने उसी तरीके से यहाँ पे फिजिक्स लिख दिया। लेकिन मैथ्स के अंदर हम रिजॉल्व के बजाय रिजेक्ट कर रहे हैं विद अ न्यू एरर, तो लेट से हम रिजेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं न्यू एरर कुड नॉट रिजॉल्व मैथ्स, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होगा, 1 2 3 और फौरन पहले ही एरर आ जाएगा, जिसका प्रॉब्लम यह है कि अगर चेन के अंदर शुरू में ही एरर आ जाए, यानी कि मैं मैथ्स की बुक ही ना ले पाऊँ, तो फौरन से एरर में जाके ये कैच चला जाएगा, और कैच में जाने के बाद ये इस फिजिक्स बुक को ट्राई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास किसी भी चेन के अंदर कहीं पे भी एरर आ जाता है तो उसमें जो कैच है इसके अंदर ये फ़ौरन से पहुंच जाएगा, ये बाकी सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने एक बात तो ये समझ ली। तो प्रोमिसेस का यहाँ तक कॉन्सेप्ट रखना काफ़ी है कि अगर मुझे सीक्वेंशियल रखना हो तो हम एक के बाद एक प्रॉमिस को चेन कर सकते हैं, और अगर हम कहीं पे भी एरर पकड़ना चाहें तो हम कैच का ब्लॉक यूज़ करते हैं। एक फाइनल चीज़ जो अब हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर मुझे ये दोनों बुक्स एक साथ मंगवानी हो, ना कि एक के बाद एक, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके केस में हम यूज़ करते हैं एक सिंगल देन, और हम यूज़ करते हैं एक चीज़ जिसको हम कहते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप कहोगे कॉन्स्ट प्रोमिसेस, और इस प्रोमिसेस के अंदर आप दोनों प्रॉमिस ले लोगे एक अरे के अंदर। तो पहला प्रॉमिस क्या है, रिक्वेस्ट मैथ बुक। दूसरा प्रॉमिस क्या है, रिक्वेस्ट फिजिक्स बुक। आपने इन दोनों को एक ही एरे के अंदर ले लिया। अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे देन लगा सकें, ठीक है। और यहाँ देन जब हम लगाते हैं तो इसके अंदर जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये प्रोमिसेस की अरे है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे डॉट देन चल सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हमें करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे हम करेंगे प्रोमिसेस डॉट देन। ये प्रोमिसेस एक अरे है, तो जो रिस्पॉन्स आता है वो भी एक अरे होती है, जिसमें हमें पहली चीज़ में मिलेगी मैथ्स बुक और दूसरी चीज़ में हमें मिलेगी फिजिक्स बुक। ये वेरिएबल नेम हमने दिए हैं, आप इस पे कुछ भी लिख सकते हो, आप मैथ्स लिखो, फिजिक्स लिखो। हमने यहाँ पे बुक नेम इस्तेमाल किया था, तो अब दोनों में बुक नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैथ्स बुक और फिजिक्स बुक, अब क्योंकि हमें मैथ्स बुक और फिजिक्स बुक दोनों मिल जाएंगी, तो फिर हम इसको कॉन्सोल लॉग यहाँ पे कर सकते हैं, रिसीव द बुक मैथ्स बुक, और उसके बाद फिर हम करते हैं रिसीव द बुक फिजिक्स बुक। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे फिजिक्स की बुक का जो भी नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड दैट्स वेरी मच इट। इससे ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि इन दोनों प्रोमिसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करो, बुक्स दोनों एक साथ लेकर आनी है। तो पहले अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक कोड के अंदर ये होता था कि पहले हमारे पास मैथ्स चलता था 5000 मिली सेकेंड नहीं 2500 मिली सेकेंड्स तक, और हमारे पास यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती थी मैथ्स की बुक, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता था मजीद 1 सेकेंड, और उसमें हमारे पास आती थी फिजिक्स की। अब हम कह रहे हैं कि एक साथ स्टार्ट करो। जब हम दोनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा जो मैक्सिमम टाइम है। तो जैसे मैथ्स को लाने में 2.5 सेकंड लगते हैं, फिजिक्स को लाने में 1 सेकंड लगता है। तो अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो टोटल टाइम दोनों को लाने में जो लगेगा वो 2.5 सेकंड लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ये लेता है, और दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सीक्वेंशियली चलाएंगे, यानी कि जैसे ये चल रहा है, तो इसमें हमें 3.5 सेकंड लगेंगे। क्यों, क्योंकि 2.5 सेकंड पहले मैथ्स लाने में लगेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स लाना शुरू होगा, तो उसके बाद 1 सेकंड मजीद लगेगा, तो 3.5 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर दोनों चीज़ें एक साथ स्टार्ट होती हैं तो हमेशा जो प्रोसेस सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वही टोटल टाइम होता है। तो 2.5 सेकंड इसमें टोटल टाइम होगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर फिजिक्स आ जाएगी, मजीद
1.5 सेकंड वेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी मैथ्स। तो जब हम प्रॉमिस डॉट ऑल करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से रिस्पॉन्स आ जाएगा और इसमें हमें दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहो तो एक चीज़ हम ये भी करते हैं कि हमारे पास होता है कंसोल डॉट टाइम, और आप इसमें टाइम में कह सकते हो एग्जीक्यूटिंग पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेलल एग्जीक्यूटिंग है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाके कह सकते हो, जैसे ये रिजॉल्व हो जाता है तो आप टाइम एंड कर सकते हो यहाँ पे। तो लेट्स सेव दिस और देखते हैं कि होता क्या है। promises डॉट देन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे promise डॉट ऑल लगाना भूल गया हूँ मैं, ये ज़रूरी है। promise डॉट ऑल जो कि एक एरे लेगा और इस एरे के अंदर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसको ज़रा सेव करते हैं, दोबारा से चलाते हैं, रिफ्रेश। तो अब देखें क्या हुआ। आप देख रहे हो यहाँ पे पहले आया रिसीव बुक, मैथ मैथ फिजिक्स फिजिक्स, और सब एक साथ आ गया। दोबारा से इसको चला के देखते हैं। 2.5 सेकंड बाद एग्जैक्टली हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई और इसमें ओवरऑल जो इसने टाइम लिया है वो तकरीबन 2505 मिली सेकेंड, यानी कि तकरीबन 2.5 सेकंड इसने लिए हैं। ठीक है, तो ये तब चला जब ये पैरेलल में एग्जीक्यूट हुआ, दोनों चीज़ें एक साथ आ गई हमारे पास। अब इसी चीज़ को ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि जब सीक्वेंशियल चलता है तो क्या होता है। तो मैं इसको कॉमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट किया, उसको अनकमेंट कर दिया था और यहाँ पे हम जाके कहते हैं कि हम सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं जो कंसोल लॉग की थी, कंसोल लॉग टाइम। तो यहाँ पे हम कहते हैं कंसोल टाइम, और टाइम से स्टार्ट होता है और टाइम एंड तक चलता है, तो सीक्वेंशियल, और फिर हम करेंगे टाइम एंड। तो टाइम एंड करते हैं, इसको अब ज़रा चला के देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश, लेट्स वेट, मैथ्स आई, फिजिक्स आई, और फिर आप देख रहे हो कि सीक्वेंशियल का ये जो लॉग आया है इसमें इसने कहा है 3500 मिली सेकेंड के करीब करीब ये पहुंचा है। तो हमने इसको जो टाइम दिया है वो उतना टाइम इसने लिया है। तो उस केस के अंदर हमारे पास हो रहा था 2500 मिली सेकेंड्स, इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है 3500 मिली सेकेंड, क्योंकि दोनों का टाइम एक एक करके कंबाइन होता है तो ऐड हो जाता है। तो आई होप इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम सीक्वेंशियल और पैरेलल करते हैं। और जब हम प्रॉमिस डॉट ऑल करते हैं तो इसमें भी आप कैच लगा सकते हो, और अगर कोई भी एक फेल होता है तो सारे के सारे फेल हो जाएंगे और कोई भी हमें नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको भी एग्जीक्यूट करना चाहें, लेट्स कमेंट दिस वन। तो इस केस के अंदर अगर मैं रिजॉल्व के बजाय यहाँ पे जाके बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल रिजेक्ट, और हम कहें न्यू एरर, कुड नॉट गेट मैथ्स बुक, तो इस केस के अंदर क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है, कुड नॉट गेट मैथ्स बुक, ना फिजिक्स का लॉग आया ना मैथ्स का लॉग आया। तो आई होप दिस मेड सेंस। हमने अगर हम समराइज कर लें इस पूरी जो वीडियो है जो तकरीबन 44 मिनट्स की हो गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया प्रोमिसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। जब हमें कोई नया प्रॉमिस क्रिएट करना होता है तो हम न्यू प्रॉमिस करके क्रिएट करते हैं इस तरीके से। जब भी हमें कोई चीज़ रिजॉल्व करनी होगी तो हम रिजॉल्व का मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है अच्छा अब कोई चीज़ रिजॉल्व होने वाली है। जब भी हमें कोई रिजेक्ट का मेथड यूज़ करना होता है तो हम रिजेक्ट कर लेते हैं। और हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें सीक्वेंशियल चेनिंग करनी हो तो हम इस तरीके से डॉट देन करके चेन कर सकते हैं, दूसरे में से रिटर्न करेंगे एक और प्रॉमिस तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर हमें पैरेलल कोई चीज़ चलानी हो तो हम प्रॉमिस डॉट ऑल करते हैं, जिसका मतलब ये सारे प्रॉमिस एक साथ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे तो पैरेलल में चलेंगे। और अगर हम एक के बाद एक चलाना स्टार्ट करेंगे इस रिटर्न वाले मेथड के साथ तो इसका मतलब है वो चेन होंगे एक के बाद एक। तो दैट्स प्रीटी मच इट। और हमने एरर हैंडलिंग की भी बात की। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं प्रोमिस के बारे में तो भी कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो डू मेक श्योर टू शेयर दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।